नमस्कार दोस्तों। अब सोशल मीडिया के ज़रिए न्यूज़ इतनी जल्दी से फैलती है कि भाई हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही अलग लेवल की वायरल हो जाती है। अब हम सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के सीएम है, वो इंडिया के पीएम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि योगी की तरफ से सीएम की तरफ से अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है तो पाकिस्तान में वो डेफिनेटली वायरल होता है। अब यहाँ पर मतलब योगी जी ने कहा होगा शायद कि भाई 6 महीने में पीओके ले लेंगे, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान के अंदर कि मोदी के बाद योगी के चांसेस सबसे ज़्यादा है पीएम बनने के। हालांकि दावेदार तो कई सारे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस हिसाब से एक न्यूज़ चली है कि भाई मोदी के बाद योगी। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मोदी के सामने फ़िलहाल अच्छे लग रहे हैं, वैसे ही ऐसा सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है कि योगी के आने के बाद मोदी भी बहुत अच्छे लगे पाकिस्तान को कि भाई मोदी तो सही मायनों में सेक्युलर थे, ये योगी ही है जो कट्टर है, यहाँ पर कट्टर है, हिंदुत्ववादी या फिर हिंदूवादी नेता है। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में यही डिस्कस हो रहा है योगी जी के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। आपको क्या लगता है ये 6 मंथ्स मतलब ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, योगी जी ने ऐसे चलते फिरते कह दिया, या आप समझते हैं कि वाकई में सीरियस है? आरव जी, पहली बात यह है कि योगी जी ये वाला कपड़े जो है, ये वाले कलर के कपड़े नहीं डालते। वो भगवा कलर होता है, ये येलो पीकली होता है, येलो येलो डटी फेलो वाला काम नहीं करते वो। हाँ, काम जो है बड़ा साफ सुथरा करते हैं। जो गंदगी है उसको कैसे साफ करना है वो योगी जी से बेटर कोई समझता नहीं है। और भारत पे योगी मॉडल जो है वो वैसे भी सुपर हिट है। अब योगी जी वैसे तो बोलते नहीं, अगर बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। योगी जी ने ये नहीं बोला कि मैं करूंगा कि पीओके हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने शायद हिस्ट्री आपको याद दिलाने की कोशिश करी है पाकिस्तानियों को। वो कैसे? आपको याद होगा 2019 हम जब 303 सीटें लेकर सेंटर में मोदी जी आए थे, आते ही हमने एक स्यापा था 75 सालों का, 370 को दफा कर दिया, 72 हुरों के पास परमानेंटली भेज दिया। अब उनको भी पता है कि इस बार जब वो आएंगे फिर दोबारा से कोनो को बड़ा कांड तो करना ही है। और मोदी जी ने बोल भी दिया पहले 100 दिनों में मैंने कोई ऐसे बड़े बड़े फैसले करने हैं जो कि बेसिक प्रॉब्लम है देश के अंदर, वो मैंने सॉल्व कर देनी है। अब ये आंकड़े सारी दुनिया लगा रही है, सारे भारतीय लगा रहे हैं कि हो सकता है इस बार पीओके को हम ले लें। अब वो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए नहीं है कि 2019 में 370 पूरा किया था, उसमें आधा कश्मीर हमने पूरे भारत का पार्ट बना लिया। वैसे भी पार्ट तो हमारा ही था, लेकिन उसे फॉर्मली हमने बना लिया। इस बार कश्मीर को पूरा करने का टाइम है। ऐसा लग रहा है कि इस बार कश्मीर पूरा करने का जो फैसला है मोदी जी ले चुके हैं। अब उसके रीजन है 2-3। पहली बात, 2-3 ऐसे छोटे मोटे आदमी हैं हमारे पास जो जनरली बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बोल दिया जो योगी जी बोल रहे हैं। एक तो है राजनाथ सिंह, बहुत छोटे से हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर एक्चुअल होता है, ऐसा नहीं होता है जैसे कई कंट्रीज में होता है या नहीं होता है, पता नहीं लगता। लेकिन हमारे एक्चुअल जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला था रिसेंटली कि पीओके अब लेने का टाइम आ गया है। ये अपने आप ही वहां से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी, और वाकई ही जैसे ही उन्होंने बोला वहां से आवाजें उठनी शुरू होंगी। आपने देखा है कि पीओके के अंदर जो है आवाजें उठनी शुरू होगी, ये वर्दी है, हमें मालूम है कौन नहीं है। ये सारी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी वाला जो नारा था, वहां पर भारत के झंडे। ओ भाई, पाकिस्तान में भारत के झंडे कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने पहुंचाए हैं, होगा तो वैसे मेड इन चाइना ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो बन नहीं सकते, चाइना से बन के आता है। तो वो जो भारत के झंडे वहां पे लहराए गए, हमें आजादी चाहिए, हमें भारत के साथ मिलना है, वहां पे तरक्की देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे आटे की लाइन में लगना पड़ता है। मैंने सुना था ऐसा, मुझे पता नहीं है कैसा है कि नहीं है। और बिजली भी जो है 2-2.5 यूनिट जो रुपए की यूनिट की जो बिजली होती है उन्हें 70 रुपए की बेची जाती है। अब ऐसी धांधली कोई करेगा तो वहां से आवाजें आनी तो जायज थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने बोला उसके कुछ दिनों के बाद ही वहां पर आजादी के नारे लगने शुरू हो गए। मैं रिलेट नहीं कर रहा हूं, इसको रिलेट मत करना, मुझे पता है आपको गंदी आदत है, तभी येलो डाला आपने। तो तीसरी बात, एक छोटा आदमी और है हमारे पास। हाँ, लेकिन मैंने साथ में दूसरा भी है, मैं मिक्स करके करता हूँ ना, ताकि दोनों तरफ रहे। तो अभी एक तीसरा आदमी है छोटा सा, उसका नाम है जयशंकर। नाम तो आपने सुना होगा। अब जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने, आपने कभी भी उनको ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना होगा जो उन्होंने दी है कि किसी ने सोचा नहीं था कि 370 हम खत्म कर देंगे, वो हो गया। अब जो मोदी जी हैं, इसके ऊपर विश्वास है कि जो मैटर 75 सालों से पेंडिंग पड़ा है कश्मीर को पूरा करने का,
अब ये भी हो जाएगा। पहली बार पाकिस्तान में पीओके को बचाने की बातें होनी शुरू हो गई हैं। ये जयशंकर जी बोल रहे हैं। अब ये तीन छोटे मोटे लोग हैं, योगी जी, राजनाथ सिंह, जयशंकर, इन्होंने बोल दिया है तो मोदी जी को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है, हम क्योंकि आज योगी जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, वैसे तो हम हमेशा डॉक्टर मोदी जी की बात करते हैं, उनके बारे में भी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट एक इस्लामाबाद में है, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है, तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में पाकिस्तान के, और ये भी कहा जा रहा था टाइम पे कि अगर मोदी जी नहीं आए तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और अगर योगी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो वो बड़े सख्त किस्म के प्राइम मिनिस्टर होंगे और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस जो है वो लोग समझ रहे हैं। आपके ख्याल से वाकई वो इतने कट्टर किस्म के, इतने जालिम इंसान है कि अगर वो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई तो वो ऐसी तैसी कर देंगे लोगों की? मैं आपका इसका आंसर एक डिफरेंट तरीके से देता हूं। एक कोई मियां है, बाकी लोगों को बोलने की आदत है मियां भाई, मैं भाई भूई कुछ नहीं मानते जातियों को। मियां ने किसी ने बोल दिया कि भैया मोदी जी दिन में 3-3 4-4 बार यहां पर रैलीज कर रहे हैं और हर एक रैली में वो डिफरेंट कपड़े डाल के आते हैं। ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री होता है जो दिन में 4-4 बार कपड़े चेंज करता हो? तो मैंने उस मियां को बोला कि भाई एक काम करते हैं, योगी जी पूरा दिन एक ही कपड़े डालते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दें। वो बात सुनते ही भाग गया। तो आप इसी से समझ आएंगे कि उनका दबदबा कितना है। अब दबदबा क्यों है उसका रीजन समझाता हूं। मोदी जी सिर्फ बोल देते हैं कि भैया सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। योगी जी टांग में गोली मार देते हैं, बस इतना ही फर्क है। और लेकिन अगर अमित शाह हो तो पार्सल घर पहुंच जाता है, वो विश्वास नहीं करते टांग में गोली मारने का, पर इतना ही फर्क है। ये जो लोग हैं जो जिहादीपन की आदी हैं 75 सालों से, इन लोगों को पहली बार औकात दिखाई जा रही है भारत के अंदर हिंदुओं की तरफ से कि भैया अगर तुमने इंसान की तरह रहना है तो रहने दिया जाएगा, वरना वही हाल होगा जो बाकी उग्रवादियों का हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में योगी जी मिला भी देते हैं। क्या जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं उनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है? आंसर है नहीं। जो जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। क्या कहीं भी उग्रवादी होगा? अगर आपके यहाँ पर तालिबान वाले आते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, क्या उनको आप मिट्टी में मिलाने की बातें नहीं बोलते हैं? अगर आप बोले तो आपको जायज है क्योंकि आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोई इन जिहादियों को मिट्टी में मिला रहा है तो फिर आवाजें क्यों उठती हैं कि वो जालिम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री पास देना चाहिए। भाई यहाँ पर यूपी में, जिस यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर जिहादियों की इतनी बड़ी लाइन है, कुछ कहने की बात नहीं है। रोज वहां पर गुंडागर्दी और ये चीज हमने देखी है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। योगी ने आके सीधा कर दिया। सीधा किसको किया? गुंडे मवालियों को। और गुंडे मवालियों को सीधा भी ऐसे किया है कि वो खुद गले में पट्टे डाल के आते हैं, उस पर लिखा होता है हमें गोली मत मार रहा, हम खुद सरेंडर कर रहे हैं। ये हालत है। और पुलिस वहां पर, मैं खुद गया हूं यूपी में रिसेंटली, आप बिलीव कीजिए पहले आपको हर जगह पे पुलिस दिखती थी, अभी पुलिस आराम से बैठकर छोले भटूरे खा रही होती है, गुंडे खुद आके सरेंडर करते हैं। ये है दबदबा। जब लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आपने करना हो तो हर चीज पॉसिबल है, और इसीलिए उन्हें जालिम की तरह देखा जाता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ही हैज अ ब्यूटीफुल मॉडल। और उनका मॉडल सिर्फ भारत में या पाकिस्तान में ही फेमस नहीं है। बिलीव कीजिए इटली ने भी रिसेंटली इन जिहादियों को सीधा करने के लिए वहां पे बुलडोजर किया और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया योगी मॉडल यहां भी पहुंच गया है। अब मैं आपको आखिरी बात बताता हूं। चाइना के अंदर अभी रिसेंटली एक खुशखबरी की न्यूज देता हूं आपको मैं, कि इन्होंने प्लान किया है कि 2024 के दिसंबर तक सारी मस्जिदें तोड़ देनी है, वहां पर बुलडोजर यूज किया जाएगा। यानी कि योगी मॉडल चाइना में भी पहुंच गया है।